सोच रहे हैं, उसका मतलब है, उसका मकसद है, और मकसद ये है कि अगर इमरान खान ये जगह है छोड़ के घर बैठ जाएंगे तो पाकिस्तान की आवाम में शिकस्त होगी, पाकिस्तान की आवाम जो है वो अपने सियासी हकूक़ से महरूम हो जाएगी। और इसीलिए इमरान खान पाकिस्तान की आवाम के हकूक़ के लिए बाहर निकले हुए हैं, और इंशाअल्लाह पूरा पाकिस्तान इस जंग में उनके साथ है, इस लड़ाई में उनके साथ है। इन माफियाज को शिकस्त देना जो बिल्कुल इंशाअल्लाह अब अपने इख्तितामी मराहिल में है, ये लड़ाई आखिरी मरहले में है, इनको शिकस्त देना पाकिस्तान के अवाम की मुस्तक़बिल के लिए ज़रूरी है, पाकिस्तान के बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए ज़रूरी है। और इंशाअल्लाह ये जो हकीकी आज़ादी की जो जंग है ये अपने मंतकी इंजाम को पहुँचेगी। कल इमरान खान रावलपिंडी पहुँचेंगे और उसके बाद अगला लाएअमल जो है उसकी अनाउंसमेंट इंशाअल्लाह रावलपिंडी में लाखों लोगों के सामने दी जाएगी। हम अपने मुतालबे में बड़े वाज़ेह हैं, हम पाकिस्तान के आवाम का हक़ चाहते हैं, और हक़ ये है कि उन्हें हक़ मिले कि वो अगली हुकूमत मुंतखब कर सकें, अपनी हुकूमत मुंतखब कर सकें, और ये सिर्फ इलेक्शनों के नतीजे में ही मुमकिन है। अब आपने देख लिया है जो गैलप का आखिरी सर्वे भी आया है, 63% पाकिस्तान के लोग अब चाहते हैं कि मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए। मैं पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान के इदारे और पाकिस्तान की सियासी जमातें अवाम के फैसले के सामने सर तस्लीम खम करें, मुल्क में नए इंतखाबात कराए जाएं ताकि अवाम अगली हुकूमत चुन सके। ये वो वाहिद तरीका है जिससे पाकिस्तान में इस्तेहकाम वापस आ सकता है। बाकी जो मामलात हैं वो चलते रहेंगे, जो कॉन्डक्ट है इदारों का वो भी अवाम देख रही है, जो कंडक्ट है अदालतों का वो भी अवाम देख रही है, और जो सियासी जमातों का कंडक्ट है खुद करेंगे। लिहाजा तमाम पाकिस्तान की में जो इशराफिया है वो अपनी ज़िद छोड़े, अवाम के फैसलों के सामने सर तस्लीम खम करें, और पाकिस्तान में नए इंतखाबात का ऐलान किया जाए। और राना सनाउल्लाह और इन जैसे दूसरे जो मैं देख रहा हूँ कि कुछ तो मरियम औरंगज़ेब और शहरी रहमान टाइप लोगों को आगे कर देते हैं, ये ज़िंदगी में खुद कभी काउंसलर भी नहीं लड़ सकती। इनकी मौज लगी हुई है कि ये मखसूस नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन लड़के आ जाती हैं और हमें भाषण देती हैं। आप वो काम करें जो आपको आता है, आप किसी मेकअप पार्लर में काम कर लें, आप कोई और इस तरह के जाके ठट्टे ठुट्टे लगाया करें, हमें लेक्चर ना दें। ये जो सियासत है ये आपका काम नहीं है। ये जो एक अनइलेक्टेड लॉट गंद उछालने के लिए आप आगे कर देते हैं, इसको पीछे रखें और इनको पहले थोड़ी तमीज़ सिखाएं बात करने की, और उसके बाद ये पाकिस्तान की ना इनको सियासत की समझ है ना इनको तारीख़ की समझ है। और राना सनाउल्लाह को मैं कहना चाहता हूँ कि रोज़ टीवी पे आके सिर्फ ये कहना कि फ़लाने को भी ख़तरा है, फ़लाने को भी ख़तरा है, तो आप यहाँ क्या चूरन बेचने के लिए बैठे हुए हैं? आप पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं, पाकिस्तान के हर शहरी की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है, और इमरान खान की हिफाजत तो और ज़्यादा ज़रूरी है, वो पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर आपने सिर्फ जो है वो ख़बरें सुनाने के लिए अगर आपको बिठाना होता हमने, तो हम आपके बजाय रेडियो सुन लिया करें। वज़ीर दाखिला का ये काम नहीं है कि आप रोज़ आके बताएं कि फलाने की भी जान खतरे में है, फलाना भी खतरे में है। तो अगर आप इतने ही नाकाम हैं तो आप अपना इस्तीफ़ा दें और कोई और काम करें जाके। आप जाके फैसलाबाद में जो है वो अपनी ऊन की दुकान खोलें, वो काम करें जो आपको आते हैं। ये हुकूमत ने जिस तरह से मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क किया है, पाकिस्तान की समाजियात का बेड़ा गर्क किया है, पाकिस्तान की सियासत का बेड़ा गर्क किया है, और हमें आप आगे बता रहे हैं कि जी हमसे ये भी नहीं होता और वो भी नहीं होता। अगर आपसे नहीं होता तो आप अपने घर बैठे चल के। और नवाज शरीफ और फैमिली इटली की सियाहत पे निकली हुई है, कभी यूरोप की सियाहत पे निकली हुई है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये अपने पैसों से करते तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनके हर चीज़ जो है इनकी वो पाकिस्तान के अवाम बेयर कर रहे हैं। हर इनकी जो सैर है वो पाकिस्तान के लोग जो हैं वो दे रहे हैं। ये सारे लोग इस वक्त पाकिस्तान के अवाम के पैसों के ऊपर अय्याशी पे निकले हुए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से नवाज शरीफ और अब मरियम नवाज और ये जो सारी फैमिली वहाँ पे इकट्ठी होके पाकिस्तान के लोगों का मजाक उड़ा रही है,
پاکستان کے عوام یا غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، اور یہ پاکستان کے پیسوں سے کبھی ایک اسٹیٹ خرید رہے ہیں، کبھی دوسری اسٹیٹ خرید رہے ہیں، اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ روزانہ پورا جہاز بھرتے ہیں، کبھی ایک ملک کبھی دوسرے ملک۔ یہ تو ہم وہ ایک کہانی تھی اراؤنڈ دا ورلڈ ان 80 days، یہ تو میرا خیال ہے انہوں نے 40-50 دنوں میں پوری دنیا پھرنے کا انہوں نے ان کی کابینہ نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے۔ تو ان کا سوائے اس کے ایک اس وقت پاکستان کے اوپر جو لوگ مسلط ہیں یہ غیر سنجیدہ طبقہ ہے۔ ان کو کبھی آپ نے پاکستان کی انڈسٹری کے بارے میں ان سے بات کرتے ہوئے سنی، کبھی آپ نے ان سے پاکستان کے جو پاکستان کی پالیسی کے بارے میں آپ نے کبھی ان سے کوئی بات نہیں سنی، سوائے اس کے کہ عمران خان کے اوپر ان سے جو دنیا جہان کی بکواس کرا لو، اس کے علاوہ کوئی ان کے پاس اور کبھی کوئی بات نہیں۔ الیکشن کے لیے آپ کو جانا پڑے گا اور یہ آپشن کسی کے پاس بھی نہیں ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کی طرف خود چلے جائیں تو اچھا ہے۔ اچھا فاضل صاحب، اسٹیبلشمنٹ کہہ چکی ہے کہ وہ غیر سیاسی ہو چکے ہیں، آج رانا ثناء اللہ نے بھی کہا الٹیمیٹلی مذاکرات ہے، تو مذاکرات کے لیے آپ کو بیٹھنا پڑے گا، اسٹیبلشمنٹ نے کہا وہ غیر سیاسی ہے، پھر بھی آپ کو آنا انہیں کے ساتھ پڑے گا، پی ڈی ایم کے ساتھ آج دعوت بھی دی گئی کہ آئیں راشد سے بیٹھے قیادت سے بیٹھے، تو کیسے بیعت کریں گے آپ؟ رانا ثناء اللہ شاید اپنی لیڈرشپ سے ٹچ نہیں ہے، اگر وہ ٹچ ہوتے تو وہ انہیں بتاتے کہ انہوں نے مذاکرات کی جو ایفرٹ کی تھی، ہم نے اس کا جواب کیا دیا تھا۔ ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں اگر حکومت ارلی الیکشنز کے اوپر اعلان کرنے کو تیار ہے، باقی سارا فریم ورک جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے بیٹھ کے ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہم الیکشن کرانے کو تیار ہی نہیں ہیں تو مجھے آپ بتائیے کہ آپ نے مذاکرات پھر کیا کرنے ہیں؟ تو اگر حکومت الیکشن کرانے کا اعلان کرتی ہے تو پھر جو ہے وہ ہم بیٹھنے کو تیار ہیں، بات بھی کرنے کو تیار ہیں، اور بالکل آپ کی بات صحیح ہے، بات چیت کے بغیر تو معاملات آگے نہیں جا سکتے، ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے لیے یہ بنیادی شرط ہے کہ حکومت اعلان کرے